हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8th के लिए चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज को कंटिन्यू करेंगे और इसकी सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। देखो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है इनसे हमें रेक्टेंगल्स के एरियाज निकालने हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इन्होंने बोला भी है कि नीचे जो आपको पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं, लेंथ और ब्रेड्थ हैं रेक्टेंगल की। मोनोमियल मतलब लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। देखिए ये भी पॉलिनोमियल है बट विद सिंगल टर्म, ये भी पॉलिनोमियल है विद सिंगल टर्म। तो अब ये एक पेयर है, तो इस पेयर में से एक है लेंथ, एक है ब्रेड्थ। ये सेकंड पेयर है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ये थर्ड पेयर है, लेंथ ब्रेड्थ। टोटल यहाँ पे 5 पेयर आपको गिवन है, यानी कि 5 एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स आपको निकालने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो पेयर है उसमें लेंथ जो है वो हमारे पास है P और जो ब्रेड्थ है वो है हमारे पास Q। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला हमें पता है, बेसिक फॉर्मूला है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ L से शो करते हैं, ब्रेड्थ को B से शो करते हैं। आप सबको ये बेसिक बात पता है। L लेंथ कितनी है, P मल्टीप्लाई B ब्रेड्थ कितना है, Q। अब देखो जब यहाँ पे दोनों जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल की फॉर्म में है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन को यहाँ शो नहीं करते हैं और हम इन्हें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच करके लिख देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो पेयर था उसके हिसाब से जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है वो कितना आया है, PQ। मैं इसे पार्ट 1 लिख देती हूँ। पार्ट 2 में जो हमारा पेयर है वो है लेंथ जो है वो हमारे पास 10m है और जो ब्रेड्थ है हमारे पास वो है 5n। इसका एरिया कैसे निकलेगा, सेम सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है हमारे पास 10m और ब्रेड्थ है हमारे पास 5n। अब ये मल्टीप्लाई करना है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कैसे मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई की जाती है। नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 5 जा हो गया 50 और जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबल के साथ यानी कि mn। नेक्स्ट जो पेयर है हमारे पास, इसमें थर्ड पार्ट इसे नाम दे देते हैं। इट इज L इक्वल्स टू है आपके पास 20x स्क्वायर एंड ब्रेड्थ B इक्वल्स टू है 5y स्क्वायर। सो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर। नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जो आपका हो गया 100। x स्क्वायर यहाँ पे है, y स्क्वायर यहाँ है। तो देखो x का जो पार्ट है, जो टर्म है वो सिर्फ इधर ही है, यहाँ नहीं है, यानी कि एज इट इज जाएगा। और y का कोई भी पेयरिंग इधर नहीं है, यानी कि y का कोई भी पार्ट इधर नहीं है, तो यानी कि y भी एज इट इज आ जाएगा जैसा कि लिखा गया है। यानी कि ये हो गया आपका 100x स्क्वायर y स्क्वायर। पार्ट 4 में जो लेंथ है आपके पास वो 4x है और जो ब्रेड्थ है वो आपके पास 3x स्क्वायर है। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। जो एरिया होगा रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने हर बार लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। सबसे पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। अब वेरिएबल की वेरिएबल पार्ट से ही मल्टीप्लाई होगी। अब देखो अगर यहाँ पे डिफरेंट होते, जैसे कि पार्ट 3 में था, तो हमने क्या करना था, एज इट इज उनको लिख देना था। बट यहाँ क्या है, जो वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है वही वेरिएबल यहाँ भी यूज हो रहा है। तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सेम काम हमें यहाँ भी करना है, क्योंकि यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ओके, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो पार्ट 5th है, L इक्वल्स टू 3mn एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5np। इसमें देखिए कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा
3mn मल्टीप्लाई 4np। नंबर को तो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, सो 3 4 आपका 12 आ गया। अब देखो m सिर्फ यहाँ है, बाकी इस लाइन में कहीं भी नहीं है, तो आप m को लिख के इसका काम ओवर कर दो। इसके बाद n को देखेंगे, एक n यहाँ है, एक n यहाँ है, तो सेम वही यहाँ वाली बात होगी ऊपर वाले पार्ट जैसी। बेस है n और मल्टीप्लाई में है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो n की पावर कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। और p क्योंकि यहाँ पे अकेला है, सिंगल है, देखिए पूरी लाइन में सिर्फ एक अकेला p नजर आ रहा है, तो जो p होगा वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा p। सो एरिया कितना आ गया फिफ्थ पार्ट के लिए, 12mn² p। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।